शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, बानियान जलसा, हाज़रीन बज़्म, मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस उर्स शरीफ की महफिल में दूर दराज से तशरीफ लाने वाले जुमला हज़रात, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आज के तलबा, कल के हुफ़्फ़ाज़ व उलमा, मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज़ जुमला उलमाए अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सलाम करना है सुन्नत और सलाम का जवाब देना है वाजिब। अस्सलामु अलैकुम। व अलैकुमुस्सलाम। गुफ्तगू से पहले, आगाज तकरीर से पहले मैं अपनी जानिब से ये इल्तमास करूंगा, ये गुजारिश करूंगा कि एक दिल होकर बारगाहे रिसालत यानी आकाए नामदार, मदनी ताजदार, सरकार अबद करार, हबीब किरदिगार, महबूब परवरदिगार, शफी और रोज़ शुमार, दोनों आलम में हमारे सरदार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम दौलतों के उसके हुक्म और उसकी अता से मालिक व मुख्तार, यानी हजरत जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस दरबारे गोहरबार में एक मर्तबा झूम झूम कर बावाज़ बुलंद अपने आशिकाना, वालेहाना, आजिजाना, बंगला अंदाज में दुरूद व सलाम का नज़रान अक़ीदत पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हरदम ज़बान से निकालो पाक नामे मोहम्मद, हरदम ज़बान से निकालो शफ़ीअना मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम। मुर्शिद बरहक सैयदना आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुवय्यद मिल्लत ताहिरा साहिबे तसानीफ कसीरा
हज़रत सैयदना इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान बारगाह रिसालत में अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार इस वालिहाना अंदाज से फरमाते हैं। फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। सुभान अल्लाह। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, नाराए रिसाला, मसला के आला हजरत हुजूर ताजुल सुन्नत। सुभान अल्लाह। और फिर फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और फिर फरमाते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए, फिर न मानेंगे अगर क़यामत में मान गया। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आज की महफिल पाक उर्स मुबारक की महफिल है और इसी में आपके गांव में, आपके करिए में, आपके मौजे में, आपके इलाके में, आपके इस वतन में जो मस्जिद शरीफ की तामीर की गई है, उसके लिए शुक्र के तौर पर हम और आप सब यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह ताला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के बीचों बीच मक्का की सरजमीन पर मुतवल्लिद हुए। मक्का शरीफ की सरजमीन पर मेरे मुस्तफ़ा तवल्लुद हुए, आपकी विलादत बासआदत हुई, आपकी पैदाइश मुबारक हुई। मक्के में पले, मक्के में बढ़े, मक्के में रहे और मक्का ही से ऐलान नबुव्वत फरमाया और मक्का ही से गलगले इस्लाम बुलंद फरमाया और मक्का ही से दावत इस्लाम दी। मक्का में कुफ्फाराने मक्का ने, दुश्मनाने इस्लाम ने, बागियाने इस्लाम ने, दुश्मनाने रसूल ने मेरे मुस्तफा पर इतने जुल्म किए, इतने सितम किए कि अल्लाह का हुक्म आ गया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हिजरत फरमाइए। मेरे मुस्तफा ने अपने वतन को छोड़ा, अपनी जाए पैदाइश को छोड़ा, हिजरत फरमाई। कहाँ जा रहे हैं? यसरब में, जो बीमारियों का घर है। मेरे मुस्तफा ने यसरब की सरजमीन पर कदम रख दिया तो अब यसरब यसरब ना रहा, यसरब की तकदीर बदल गई। वाह वाह वाह। मुस्तफा यसरब में आए, यसरब मदीना हो। वाह 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 सुभान अल्लाह। मुस्तफा का कदम नास जब यसरब की सरजमीन पर पड़ जाए तो यसरब को मदीना बनाता चला है।
मुस्तफा जब यसरब में आए तो यसरब को मदीना बनाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुस्तफा जब मोमिन के सीने में आए तो मोमिन का सीना भी मदीना हो जाए। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। ये खुशगवार हवाओं का माहौल बनकर मदीना हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस सरजमीन को मेरे मुस्तफा ने पसंद फरमाया और इसी मुकद्दस सरजमीन पर कयाम फरमा लिया। मदीने के एक मैदान का मेरे मुस्तफा ने इंतखाब किया और मदीने की सरजमीन से दावत इस्लाम का सिलसिला शुरू फरमाया। अब मदीने में इस्लाम फैलने लगा, आगे बढ़ने लगा, तरक्की करने लगा, चमकने लगा, फलने लगा, फूलने लगा। जब खूब इस्लाम मदीने में फैल गया, हर चार जानिब मुसलमान मुसलमान मुसलमान, इस्लाम 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 और इस्लाम, फिर इस्लाम और इस्लामी इस्लाम, जब हर चार जानिब मदीने में नजर आने लगा तो मेरे मुस्तफा के ज़हने मुबारक में एक ख्याल पैदा हुआ कि इन मुसलमानों की इबादत के लिए, इन मुसलमानों की रियाजत के लिए कोई मस्जिद तामीर की जाए। तो मेरे मुस्तफा ने मौला अली मुश्किल कुशा अली मुर्तजा शेर खुदा से फरमाया, ए अली, मेरे जहन में एक मस्जिद बनाने का ख्याल है। ये मस्जिद कैसी होनी चाहिए इसका नक्शा आप बनाइए। हजरत मौला अली को मस्जिद का नक्शा बनाने की जिम्मेदारी दे दी। मौलाए कायनात ने चंद अय्याम में एक खूबसूरत मस्जिद का नक्शा तैयार किया और बारगाह रिसालत में पेश कर दिया। अब उस नक्शे पर मस्जिद बनकर तैयार हो गई। जानिसारों ने, वफादारों ने उस मस्जिद का नाम मस्जिद नबवी शरीफ रखा। अब मस्जिद नबवी के फर्श से, मस्जिद नबवी के मेहराब से, मस्जिद नबवी के मिंबर से अब दावत इस्लाम का सिलसिला शुरू हुआ। सहाबा जमा हुए। किसी ने मौलाए कायनात से एक सवाल किया, ए अली, ये तुमने इतनी खूबसूरत मस्जिद दो का नक्शा जो बनाया है, ये मस्जिद का नक्शा तुमने कैसे तैयार किया? ये मस्जिद आपने कहां देखी? कैसे इतनी खूबसूरत मस्जिद का नक्शा आपने तैयार किया? तो मौलाए कायनात का जवाब सुनो। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मैंने इस मस्जिद का नक्शा बैतुल मामूर की मस्जिद के नक्शे पर तैयार किया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आसमाने दुनिया पर बैतुल मामूर की मस्जिद के नक्शे पर मैंने इस मस्जिद का नक्शा तैयार किया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हजरत मौलाए कायनात की नजर का कमाल आप देखें कि बैठे हैं मदीने में और बैतुल मामूर आसमाने दुनिया की मस्जिद के नक्शे पर मस्जिद नबवी का नक्शा तैयार फरमा रहे हैं। मस्जिद बन के तैयार हो गई। अब मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खुतबा इरशाद फरमाते। मस्जिद नबवी इस्लाम का मरकज बन गया, मरकज इस्लाम हो गया। अब यहीं से दावत इस्लाम का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने जो आयत तिलावत की है वह पिछले महीने रमजान के ताल्लुक से। रमजान शरीफ का महीना यकीनन ये बड़ी अजमत वाला महीना है, बड़ी बरकत वाला महीना है, बड़ी रहमत वाला महीना है, बड़ी नेमतों वाला महीना है, बड़ी मग़फ़िरतों वाला महीना है, बड़ी रिफ़अतों वाला महीना है, बड़ी अजमतों बरकत वाला महीना रमजान शरीफ।
ये रमजानुल मुबारक का महीना बड़ा मुबारक और मसऊद महीना। ये मुबारक महीना हर साल अपने साथ रहमतें, बरकतें, अज़मतें, रिफ़अतें, मग़फ़िरतें लिए हर साल तशरीफ लाता है। इस एक महीने के मेहमान की रजा से रज़ाए इलाही नसीब होती है। सारा साल रिज़्क़ देने वाला, सारा साल नेमतें खिलाने वाला खालिक व मालिक अपने बंदों का ये इम्तिहान लेना चाहता है कि सारा साल मेरा रिज़्क़ खाने वाले, सारा साल मेरी नेमतें खाने वाले इसको 30 दिनों के लिए मेरे नाम पर छोड़ भी सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, चूंकि रोजे का ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला की मुक़द्दस ज़ात बाबरकात से होता है, इसीलिए हदीस कुदसी में फरमाया गया, हदीस कुदसी उसको कहते हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम हो और उसके रावी आक़ाए कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, तो उसको कहते हैं हदीस कुदसी। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोजा सिर्फ मेरे लिए है, इसकी जज़ा मैं खुद ही बराह रास्त अपने बंदों को अता करता हूं। इसीलिए कुरान करीम साफ ऐलान फरमा रहा है कि अच्छे अमाल के बदले जन्नत है। जो अच्छे अमाल करेगा उसको जन्नत मिलेगी। तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा, उसमें नहरें जारी हैं जिसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। कुरान करीम का ऐलान कि अच्छे अमाल के बदले जन्नत है। तौहीद, नमाज, हज, ज़कात, गुरबा, मसाकीन, यतीम, बेवाएं, बेसहारा लोग, तोलबा और उलमा की खबरगिरी, इन तमाम आमाले स्वालिहा से, इन तमाम आमाले खैर से जन्नत मिलती है। मगर मैं कहना चाहता हूँ कि रोजा वो इबादत है कि जिससे जन्नत वाला मिलता है, जिससे मालिक जन्नत मिलता है, जिससे मालिक हकीकी मिल जाता है, जिससे जन्नत का बनाने वाला मिल जाता है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, हुजूर ताजुस सुन्नत। सुभान अल्लाह। इस्लाम में अक्सर अमाल किसी न किसी अहम वाक़े की याद ताज़ा करने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। जैसे हाजियों का सफा और मरवा के दरमियान दौड़ना, ये हजरत हाजरा की उस अदा और उस सुन्नत की याद दिलाता है कि जब हजरत हाजरा अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में कभी सफा से मरवा पर दौड़ रही हैं, कभी मरवा से सफा पर दौड़ रही हैं। उन दो पहाड़ों के माबैन वो दौड़ती थी। इतने में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जमीन पर ठोकर मारी है तो जमीन से पानी का चश्मा उबलने लगा। हजरत हाजरा ने जब दूर से देखा तो बस वहीं से पुकार उठी, ज़मज़म ज़मज़म। तो जब ही से उसका नाम ज़मज़म पड़ गया और क़यामत तक के लिए हाजियों पर अल्लाह तबारक व तआला ने सफा और मरवा के दरमियान दौड़ना लाजिम फरमा दिया है, लाजिम करार दे दिया है। हालांकि आज पानी की जरूरत नहीं, पानी की तलाश भी नहीं कर रहे हैं। आज तो वहां खुद इतना पानी मौजूद है कि जहां चाहिए आप पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे परवरदिगार आलम की शान ये है कि अक्सर अमाल किसी न किसी अहम वाक़े की याद के लिए मुकर्रर किए गए हैं। आपको मालूम है कि आप नमाज में सजदे करते हो ना,
नमाज में आप एक सजदा करते हैं कि दो सजदे करते हैं? जाहिर है कि आप दो सजदे करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये नमाज में जो आप दो सजदे करते हैं, हालांकि एक सजदे का हुक्म दिया गया था मगर आप दो सजदे करते हैं, इसका मतलब क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदे का हुक्म दिया तो तमाम मलाइका सजदे में गए, मगर एक अकड़ गया तो खुदा की बारगाह में जो अकड़ गया वो उखड़ गया, कहा निकल तू मरदूद हो गया। अल्लाह ने शैतान को मरदूदे बारगाह इलाही बनाकर जमीन में फेंक दिया। जब फरिश्तों ने इब्लीस लईन का ये हाल देखा कि मरदूदे बारगाह इलाही बनाकर जमीन में फेंक दिया गया, तो फरिश्तों ने फौरन ही दूसरा सजदा कर लिया। या अल्लाह, ये दूसरा सजदा क्यों किया? अल्लाह ने तो इस सजदे का हुक्म नहीं दिया, एक सजदे का हुक्म दिया था, ये फरिश्तों ने दूसरा सजदा क्यों किया? मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये फरिश्तों ने जो दूसरा सजदा किया है, ये सजदाए शुक्र अदा किया फरिश्तों ने कि हमने अल्लाह का हुक्म मान लिया, हम बच गए। उसने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, वो मरदूद बारगाह इलाही हो गया। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो एक सजदे का हुक्म था, तो नमाज अल्लाह ताला को अपने मलाइका की ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने कयामत तक के लिए नमाजियों पर एक सजदा नहीं बल्कि दो सजदे लाजिम फरमा दिए हैं। पहला सजदा सजदे हुक्म हम अदा करते हैं और दूसरा सजदा सजदे शुक्र अदा करते हैं। वाह बेशक। ये उन मलाइका की याद को अल्लाह ताला ने ताजा रखने के लिए, ता क़यामत कायम रहने के लिए अल्लाह ने नमाज में दो सजदे लाजिम फरमा दिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस्लाम में अक्सर आमाल किसी न किसी वाक़े की याद ताजा करते हैं। आप रोजा रखते हैं ना, ये रोजा क्या है? ये रोजा अल्लाह का फर्ज है, फर्ज इलाही है। जिन दिनों में रोजे फर्ज है रमजान के महीने में, उन दिनों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अय्याम, कुछ दिन गारे हिरा में गुजारे थे। उन दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन में खाने पीने से परहेज फरमाया था, कुछ खाते पीते नहीं थे और रात को इबादत इलाही में मशगूल रहा करते थे। सारी रात जिक्र इलाही में मशगूल रहा करते थे। अल्लाह तबारक व तआला को अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अल्लाह तबारक तआला ने उम्मत मुस्तफा पर कयामत तक के लिए रोजे फर्ज फरमा दिए हैं ताकि मेरे मुस्तफा की ये याद ता कयामत कायम रहे और इस अदा को, इस यादगार को, इस याद मुस्तफा को कोई मिटा ना सके। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रोजे ही फर्ज फरमा दिए। ये रोजा क्या है? ये रोजा मेरे मुस्तफ़ा की अदा है, ये रोजा मेरे मुस्तफ़ा की यादगार है, ये रोजा मेरे मुस्तफ़ा की अदा है। अब लोग आए पैदा हुए ये गुस्ताख फिरके, इन्होंने कहा कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी। लोगों, जब ये अकीदा कौम को दिया गया था कि नमाज में नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी, अब इस अकीदा बातिल के मुकाबले में बरेली से इमाम अहमद रजा ने कोई नया अकीदा पेश नहीं किया था बल्कि वो पुराना अकीदा लेकर खड़े हो गए थे। जो अकीदा सिद्दीक़ अकबर का था, जो अकीदा फारूक आज़म का था, जो अकीदा उस्मान गनी का था, जो अकीदा मौला अली का था, जो अकीदा गौस आज़म का था, अब वो अकीदा लेकर बरेली से इमाम अहमद रजा खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि तुम ये कहते हो कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी। फाजिल बरेलवी ने ये पैगाम दिया था कि खुदा की कसम हम ये कहते हैं कि नमाज नाम है ख्याल मुस्तफा में डूब जाने। ये नमाज
मेरे मुस्तफा की यादगार, ये रोजा मेरे मुस्तफा की यादगार है। आज लोग नमाजें पढ़ते हैं, खूब नमाजें पढ़ते हैं, बल्कि नमाजों को ढंढोरची बने हुए हैं। 3 दिन का चिल्ला, 6 दिन का चिल्ला, 10 दिन का चिल्ला, 20 दिन का चिल्ला, 40 दिन का चिल्ला, 3 महीने का चिल्ला, 6 महीने का चिल्ला, 1 साल का चिल्ला। अब चिल्ला चिल्ला के चिल्ला कर लो तो उस एक चिल्ले के मुकाबले में तुम्हारी चिल्ली है चिल्ली। उसने तो इतना बड़ा चिल्ला काटा था कि तुम क्या नमाजों का चिल्ला काट पाओगे, जितना बड़ा चिल्ला उसने काटा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब उसने कहा कि आदम मिट्टी से बनाए गए तो वो अपनी इबादत नहीं बचा सका। जब से कहने वाला अपनी इबादत ना बचा सका तो मैं कहने वाले अपनी इबादत बचा पाएंगे? ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोग नमाजें पढ़ते हैं मगर मेराज को नहीं मानते। मेराज को नहीं मानते, कहते नहीं मेराज नहीं हुई, मेराज को नहीं मानते, मेराज मुस्तफा पर ईमान नहीं रखते, यकीन नहीं रखते हैं, कहते मेराज नहीं हुई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब मेराज नहीं हुई है तो नमाज कहां से आई? जब मेराज नहीं हुई तो नमाज कहां से आई? ये नमाज क्या है? ये नमाज मेराज का तोहफा है। इसलिए मैं बड़ी सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि नमाज बाद में है, मेराज पहले। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर आप नमाजें पढ़ोगे तो पहले मेराज मुस्तफा पर ईमान लाना होगा। ईमान लाओगे मेराज मुस्तफा पर तब नमाज पढ़ोगे तो नमाज काबिल कबूल होगी। और मेराज मुस्तफा का इनकार करके नमाज पढ़ोगे तो ऐसी नमाज तुम्हारे मुंह से मार दी जाए। वाह 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 वाह। इसलिए कि नमाज बाद में है, मेराज पहले है। ये रोजा अल्लाह का फर्ज है। ये रोजे सिर्फ आज फर्ज नहीं है, ये सिर्फ हमारे और तुम्हारे ही ऊपर रोजे फर्ज नहीं हुए थे, रोजे हर जमाने में फर्ज हुए हैं। मगर मुस्तफा की शरीयत में रोजे की फर्जियत का अंदाज बदल गया है, फर्जियत रोजे का अंदाज बदल गया है। क्या हजरत आदम पर रोजे फर्ज नहीं थे? हजरत आदम पर भी फर्ज थे और हजरत आदम की शरीयत में हजरत आदम की कौम पर भी रोजे फर्ज थे।